नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था यहाँ पर राजस्थान की उच्च चोटियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर अपनों ने काफी कवर कर लिया है। और मेरे प्यारे साथियों, आज अपन यहाँ पर जितनी भी राजस्थान की ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी अपना ध्यान इधर ले लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ताकि यहाँ से आपको क्या है पूरा प्रॉपर सारा समझ आ जाए। क्योंकि जितनी भी ऊपर प्रमुख चोटियां थी राजस्थान की, अपनों ने वह यहाँ पर आज सभी करने वाले हैं, उसको क्लियर करने वाले हैं कि कौन सी चोटी अपनी कहाँ है। आज अपन उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मेरे प्यारे साथियों अपने चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपन कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियां, और उनको अपन क्रम के अनुसार देखेंगे। इनको अपन किस प्रकार से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, इनको अपन पूरा क्रम के अनुसार देखने वाले हैं। आज किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी मेरे प्यारे साथियों। चलिए अपन करेंगे आज अपन सबसे पहले देखते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर की मेरे प्यारे साथियों चोटी कहाँ है, तो यह यहाँ आप देखिएगा कि यह सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर की चोटी सिरोही के अंदर है। और शेरगढ़ की चोटी मेरे प्यारे साथियों ये भी कहाँ मिलेगी, अपने को सिरोही के अंदर मिलेगी। ध्यान दे लीजिएगा इधर सभी। और मेरे प्यारे साथी यहीं पे अपन देखते हैं दिलवाड़ा। दिलवाड़ा की प्रमुख चोटी जो है ये अपने को कहाँ मिलेगी, ये भी मेरे प्यारे साथी अपने को सिरोही के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी आता है, तो आप हमें कमेंट द्वारा हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, अपना वह डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अपन कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों, फिर देखते हैं अचलगढ़ की चोटी। और यहाँ पर अचलगढ़ की चोटी कहाँ है, ये भी मेरे प्यारे साथियों कहाँ आ जाएगी, अपने को सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, सिरोही के अंदर। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों आबू पर्वत। आबू पर्वत भी कहाँ है, ये भी सिरोही के अंदर मिलेगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा बांसदरा पहाड़ी। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी की चर्चा कर रहे हैं अपन, यहाँ पर बांसदरा पहाड़ी की देखें तो कहाँ मिलेगी, अपने को उदयपुर के अंदर मिलेगी। बांसदरा पहाड़ी कहाँ मिलेगी, उदयपुर के अंदर मिलेगी। फिर अपन देखते हैं धौलिया डूंगर। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर धौलिया डूंगर जो है ये भी अपने को कहाँ मिलता है, उदयपुर के अंदर ही मिलेगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथी यहीं पर कौन सा आ जाएगा, किस प्रकार की पहाड़ी है, यह सज्जनगढ़। और मेरे प्यारे साथी यहीं पर कौन सी आ जाएगी, लीलागढ़। सज्जनगढ़ लीलागढ़ ये दोनों ही कहाँ मिलती है अपने को, ये दोनों ही उदयपुर के अंदर मिलेगी। क्लियर है सबको। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों जरगा। यहाँ पर देखिएगा कि जरगा हमें कहाँ मिलती है, यानी कि जरगा की पहाड़ियां हमें कहाँ में देखने को मिलती है, ये भी मेरे प्यारे साथियों हमें उदयपुर के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, उदयपुर के अंदर यहाँ हमें देखने को मिलती है। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर देखिएगा जयराज पहाड़ी। और यहाँ पर ये जयराज पहाड़ी जो है यह अपने को सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहीं पर देखिएगा कि ऋषिकेश पहाड़ियां, अपने को ऋषिकेश की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती है, तो यह मेरे प्यारे साथियों अपने को सिरोही के अंदर मिलेगी। ऋषिकेश की पहाड़ियां में कहाँ देखने को मिलती है, सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। फिर अपन देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों यहीं पे करते हैं मालखेत। और मालखेत की पहाड़ियां हमें कहाँ मिलेगी, और मालखेत की पहाड़ियां जो है हमें मेरे प्यारे साथियों सिक्कर के अंदर देखने को मिलती है। फिर अपन देखते हैं लोहागढ़। लोहागढ़ की पहाड़ियां या चोटियां हमें कहाँ मिलती है, झुंझुनू के अंदर देखने को मिलती है। फिर अपन देखते हैं बेजागढ़। बेजागढ़ जो है मेरे प्यारे साथियों इसकी पहाड़ियां या चोटियां यह हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये भी मेरे प्यारे साथियों हमें झुंझुनू में देखने को मिलती है। कहाँ मिलेगी, झुंझुनू में देखने को मिलती है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहीं पर देखिएगा कि बाबाई की पहाड़ियां हमें कहाँ मिलती है, ये भी मेरे प्यारे साथियों में कहाँ मिलेगी, झुंझुनू में मिलेगी। बाबाई की पहाड़ियां कहाँ मिलेगी, झुंझुनू के अंदर मिलती है। फिर अपन यहाँ देखते हैं मेरे प्यारे साथी ऊपर देखिएगा, सबसे ऊपर क्या है, सुधा पर्वत। कौन सा आ जाएगा, सुधा पर्वत। और सुधा पर्वत की पहाड़ियां हमें कहाँ मिलती है मेरे प्यारे साथी, यह हमें जालोर के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, जालोर के अंदर मिलती है। फिर यहीं पे अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसी के अंदर सुधा पर्वत में, यहीं पे मेरे प्यारे साथियों जालोर में, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहीं पे हमें जसवंतपुरा की पहाड़ियां देखने को मिलती है। यहीं पे हमें किस चीज की पहाड़ियां देखने को मिलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां देखने को मिलती है। क्लियर है सबको, किसी प्रकार का कोई डाउट है अभी भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो हमसे क्लियर कीजिएगा। तो फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर इसर राजा और बाखर की पहाड़ियां। यहाँ पर इसर राजा और बाखर की पहाड़ियां भी हमें कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे साथियों, यह भी हमें जालोर के अंदर देखने को मिलती है। सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है अभी भी?
ओके, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर अब अपन देखते हैं, यहाँ देखिएगा कि रोजा बाखर, यहाँ पर देखिएगा कि रोजा बाखर की पहाड़ियां हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो रोजा बाखर की पहाड़ियां जो है ये भी हमें मेरे प्यारे साथियों जालोर के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ मिलेगी? जालोर के अंदर। फिर हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहीं पे कौन सी आती है? हेमकूट की पहाड़ियां। यहाँ पर हेमकूट या पर्वत की पहाड़ियां जो है हमें कहाँ मिलती है? यह राजसमंद के अंदर देखने को मिलती है। सबको क्लियर है? यह हमें कहाँ मिलती है? राजसमंद के अंदर देखने को मिलती है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहीं पे तारागढ़ की पहाड़ियां। और तारागढ़ की पहाड़ियां कहाँ है सर्वाधिक? और सर्वाधिक यह किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? तारागढ़ की पहाड़ियां जो है अजमेर के अंदर है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? अजमेर के अंदर पाई जाती है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहीं पे कौन सा आ जाएगा? टाटगढ़ की पहाड़ी। टाटगढ़ की पहाड़ियां या टाटगढ़ की चोटियां जो है यह हमें कहाँ देखने को मिलती है? यह हमें ब्यावर के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे साथियों? ब्यावर के अंदर मिलेगी। फिर अपन देखते हैं यहीं पे कौन सा आ जाएगा? बेजाज पर्वत। यहाँ पर बेजाज पर्वत कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर बेजाज पर्वत जो है यह हमें अलवर के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ मिलता है? अलवर के अंदर देखने को मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं यहीं पे मेरे प्यारे साथियों बेराट की, कि बेराट हमें कहाँ देखने को मिलता है? बेराट की पहाड़ियां जो है हमें कोटपुतली बहरोड के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड के अंदर देखने को मिलती है हमें। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथी, यहीं पे कौन सा आ जाएगा? बिच्छुन। कौन सी पहाड़ियां आ जाएगी? बिच्छुन की पहाड़ियां जो है यह हमें जयपुर के अंदर देखने को मिलती है। बिच्छुन की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती है? जयपुर के अंदर देखने को मिलती है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर हुई मेरे प्यारे साथियों? अगर आपको कोई डाउट है तो वह हमने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट द्वारा पूछ सकता है। आपका हर डाउट मेरे प्यारे साथियों क्लियर किया जाएगा, और वो भी आपका अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अपनों ने आज इतना ही किया मेरे प्यारे साथियों। ये जो है राजस्थान की सारी प्रमुख ऊंची चोटियां थी। ये राजस्थान की सारी के सारी प्रमुख ऊंची चोटियां थी जो अपनों ने यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर क्लियर कर ली है। तो अपन कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की प्रमुख चोटियां। एक बार अपन इसको फिर से नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर अपनों ने देखा गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही के अंदर है। शेरगढ़ की पहाड़ियां भी सिरोही के अंदर पाई जाती है। दिलवाड़ा की पहाड़ियां भी सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ की पहाड़ियां भी मेरे प्यारे साथियों सिरोही के अंदर पाई जाती है। आबू पर्वत की पहाड़ियां भी मेरे प्यारे साथियों कहाँ पाई जाएगी? सिरोही के अंदर पाई जाती है। फिर अपन देखते हैं यहीं पर कौन सा अपनों ने देखा? बांसदरा पहाड़ियां। यहाँ पर बांसदरा की पहाड़ियां भी मेरे प्यारे साथियों उदयपुर के अंदर है। फिर अपनों ने देखा धौलिया डूंगर की पहाड़ियां, यह भी उदयपुर के अंदर है। जसवंतगढ़, और यहाँ पर अपनों ने कौन सा देखा? लीलागढ़। जसवंतगढ़ और लीलागढ़ की पहाड़ियां भी मेरे प्यारे साथियों में उदयपुर के अंदर देखने को मिलती है। जरगा की पहाड़ियां भी उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर अपन देखते हैं, मेरे साथ साथ बोलिएगा इधर के, फिर कहोगे कि हमें याद नहीं हुआ, फिर कहोगे मुझे याद नहीं हुआ, कि यहाँ पर मेरे साथ साथ देखिएगा और साथ साथ बोलिएगा। आपको सारा याद भी हो जाएगा, सारा एकदम क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों किसकी पहाड़ियां कर रहे हैं? जयराज की पहाड़ियां। जयराज की पहाड़ियां हमें कहाँ देखने को मिलती है? सिरोही के अंदर। फिर अपन देखते हैं ऋषिकेश की पहाड़ियां भी सिरोही के अंदर है। फिर अपन देखते हैं मालखेत की पहाड़ियां भी सीकर के अंदर देखने को मिलती है। लोहागढ़ की पहाड़ियां हमें झुंझुनू में देखने को मिलती है। और यहाँ पर अपन देखते हैं बेजागढ़ की पहाड़ियां हमें झुंझुनू को मिलती है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहीं पर क्या आ जाएगा? बवाई। बवाई की पहाड़ियां भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये भी अपने को झुंझुनू के अंदर देखने को मिलती है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर सुधा पर्वत। सुधा पर्वत जो है हमें कहाँ मिलता है? जालोर के अंदर मिलता है। फिर अपन देखते हैं जालोर के अंदर, यही सुधा पर्वत के अंदर अपने को क्या मिलता है मेरे प्यारे साथियों? जसवंतपुरा की पहाड़ियां मिलती है। यहीं पर किस चीज की पहाड़ियां मिलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां मिलती है। फिर अपन इसर राजा बाखर की पहाड़ियां मेरे प्यारे साथियों में कहाँ मिलती है? यह हमें जालोर में मिलती है। फिर अपन देखते हैं रोजा बाखर की पहाड़ियां भी जालोर के अंदर मिलती है। हेमकूट पर्वत भी मेरे प्यारे साथियों में राजसमंद के अंदर मिलता है। तारागढ़ की पहाड़ियां में अजमेर के अंदर मिलती है। टाटगढ़ की पहाड़ियां में ब्यावर के अंदर मिलती है। बेजाज पर्वत मेरे प्यारे साथियों यह हमें कहाँ मिलता है? ये हमें अलवर के अंदर मिलता है। कौन सा पर्वत है? बेजाज पर्वत है। और यहाँ पर देखें कि बेराट की पहाड़ियां हमें कोटपुतली बहरोड के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ सबसे नीचे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? बिच्छुन की पहाड़ियां। यहाँ पर बिच्छुन की पहाड़ियां जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये अपने को जयपुर के अंदर देखने को मिलती है। किस चीज की पहाड़ियां? बिच्छुन की पहाड़ियां। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों इतना ही करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।